आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑथर एमजे डिमार्को की किताब जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। अगर मैं आपसे कहूं कि स्लेवरी यानी कि गुलामी आज भी एग्जिस्ट करती है, देन वुड यू बिलीव मी? वेल यू शुड। बस उसका रूप रंग थोड़ा सा बदल गया है। आज की तारीख में हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। इनफैक्ट एक एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो सब के सब स्क्रिप्टेड हैं। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। बिजनेस, अरे बिजनेस ने तो अच्छे अच्छों को डुबा दिया। ये सब स्क्रिप्टेड थॉट्स नहीं है तो और क्या है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मीडिया हाउसेज, एड एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं और हम भी बेवकूफ़ों की तरह उनकी हर बात मानते रहते हैं। जो हमें दिखाया जाता है वो हम खरीद लेते हैं। अब ये एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो और क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं और आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ से ऊब चुके हैं तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि। वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं बुक्स एंड बिजनेस ट्वाइस अ वीक। मैं हर मंगलवार को हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूं। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ऑथर एमजे डिमार्को ने अपनी किताब अनस्क्रिप्टेड में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम सबको एक फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू राइट नाउ। पहला प्रिंसिपल है बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून को इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि आप अपने एम्प्लॉयज को इन स्पाइट ऑफ द सेम सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी क्यों देते हो? तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स सामान बनाते हैं वही वर्कर्स तो सामान खरीदते भी हैं। तो अगर इन्हें ज़्यादा छुट्टी मिलेगी तो ये ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर खाना खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। और जब गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। और फिर ये वर्कर्स इसी काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे और ज़िंदगी भर हमारी नौकरी करेंगे। अगर आप आज 1 महीने की सैलरी से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो ना, तो ये बात याद रखना कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हो। अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी से आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है। अब ये रैट रेस नहीं है तो और क्या है। कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आपको साइड बदलनी पड़ेगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। मतलब दिन भर किसी और की ऐड देकर उनका सामान खरीदने की बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैम्पल स्टडी करो कि उस कंपनी ने पैकेजिंग कैसी करी है, उसकी लेबलिंग कैसी करी है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखना शुरू करो। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज़्यादा समय बचेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए। आपको वो सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि यार डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी ज़िंदगी पहले पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छे तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो खेल कूद कर भी हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं, दैट मीन्स कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में जानते ही नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप जितना ज़्यादा लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा कमाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है कि लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज़ देखने जाते हैं, इनके शोज़ देखते हैं और लाखों लोग इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब इकोनॉमी के लिए ये प्लेयर्स, ये स्टार्स, ये सेलिब्रिटीज़ सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। कंपनीज इन स्टार्स को पैसे देती हैं क्योंकि ये स्टार्स आगे उनकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग उन कंपनीज का सामान खरीदते हैं, जिससे कि द कंपनीज मेक ह्यूज प्रॉफिट। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि अगर आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे कि स्केल कहते हैं, और दूसरा है अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेट मी से दिस वन मोर टाइम। या तो आप बहुत से लोगों को इफेक्ट करो जिसे कहते हैं स्केल, और या फिर आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट करो जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड।
स्केल का मतलब है कि मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो आपने वो 100 रुपए का प्रोडक्ट लाख लोगों को बेचा। दिस इज कॉल्ड स्केल, यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है लाख रुपए, तो आपने वो लाख रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफस्टाइल में हो, वो सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो लुई विटॉन हो या फिर लैम्बोर्गिनी। अगर आप वाकई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने की बजाय अपने कंज्यूमर्स की भाषा को समझो। डिमार्को का कहना है कि जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो ना, वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कोडवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में लोग टैक्सी के वेट टाइमिंग से, टैक्सी के फेयर से बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोडवर्ड को गरेटो ट्रेविस ने सुना और उन्होंने उबर लॉन्च की। अगर आप किसी को ये कहते सुनते हो ना कि काश ये हो जाता या फिर आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ और उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। जैसे कि इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले जो अपॉर्चुनिटी कोड मैंने सुना था वो था कि हमें बुक्स की नॉलेज में तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। और क्योंकि मैं बुक्स ऑलरेडी पढ़ रही थी तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर ये चैनल स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपको चैलेंजेस आएंगे, जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा अगले प्रिंसिपल में। दूसरा प्रिंसिपल कहता है डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर, लाइव शो में, थिएटर पे कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो, दैट्स अ रिजल्ट ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस बिहाइंड द सीन। लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो बोलते हैं अरे अचानक से पिक्चर हिट हो गई। किसी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो बोलेंगे अरे यार इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। पर ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नजर ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, पर अगर आप उन्हें देखोगे तो वो चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। वेट कम करना कोई इवेंट थोड़ी है कि आपने आज सोचा और कल हो गया। एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आपका डिजायर्ड बॉडी वेट आप अचीव करते हो। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना एक बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, कार्ड छपवाया जिस पर बड़ी शान से लिखवा दिया फाउंडर एंड CEO ऑफ XYZ। मतलब कि एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना कस्टमर्स है, प्रॉफिट तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। अब ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का। मतलब ऐसे एक्शंस जिनसे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा पर आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ भाई मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते खरीदते हो, नई टी-शर्ट खरीदते हो, तो वो एक्शन फेकिंग है। और अगर आपके पास जो कपड़े और जूते अवेलेबल हैं उन्हें पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो उसे कहते हैं एक्शन टेकिंग। इसी एक्शन फेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं और मार्च आने तक वो सब खुश हो जाते हैं। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं, एक्शन टेकर बनना है। आइडिया उसका नहीं होता जो पहले आइडिया सोचता है, आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस आइडिया पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आपने कौन सी पढ़ाई करी है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। सो व्हाट मैटर्स इज द डिजायर्ड आउटकम, और उस डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। इस किताब का तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, एज अ कंपनी नहीं। आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आप कहीं से भी शॉपिंग करो, आप फैशन स्ट्रीट जाओ, आप किसी हाई एंड मॉल जाओ, कभी शॉपकीपर से ये पूछा है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? नहीं ना। बिकॉज वॉट मैटर्स टू यू इज द प्रोडक्ट, नॉट द डिग्री ऑफ द इन्वेंटर। अगर आप आज किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उनकी डिग्री देखकर थोड़ी जाते हो, आप उनका नाम सुनकर जाते हो। तो अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे ना सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उसे ट्रस्ट करें। लोग सामने से आकर आपसे कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करो। टेल मी वन थिंग, आपने कभी फरारी या प्राडा की एड टीवी पर देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टीवी पर अपनी ऐड देते ही नहीं है। बिकॉज दे नो कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सके। तो यूं ही हर किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश प्लीज मत करो, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनने में सिर्फ उसके लोगो की या बिजनेस कार्ड की या अच्छी वेबसाइट, विजन स्टेटमेंट, सिर्फ इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेप्यूटेशन अर्न करनी पड़ती है। और जो लास्ट प्रिंसिपल मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन।
कितने सारे लोगों को मैं डायरेक्टली जानती हूँ जो एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद वो कभी किताब खोल के नहीं देखते अपनी लाइफ में। दे फील कि डिग्री मिल गई, अब क्या पढ़ना। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ग्रेजुएशन के बाद ही तो हमारी असली लाइफ शुरू होती है, बिकॉज यही वो टाइम है जब आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो। लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, और आजकल तो इंटरनेट पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहो वो सीख सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हो कि मैं अपने लिए कौन सी किताब पढूं, कौन सी बुक सेलेक्ट करूं, तो इस टॉपिक पर भी मैंने एक एपिसोड बनाया था। द लिंक इज हियर, प्लीज वॉच इट लेटर जब आपको टाइम मिले। तो इन माय ओपिनियन अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू डोंट रीड, तो इन्वेस्टमेंट पर बुक्स पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। याद रखना, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। तो ये है वो 4 प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखे हैं फ्रॉम एमजे डिमार्कोस बुक जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए वो हैं, कंज्यूमरिज्म के विशियस सर्कल से बचने के लिए आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी और एक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग हीरो को पहचानते हैं, ऑडियंस को नहीं। याद रखना ये बात। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से और स्ट्रेस्ड होने से बेहतर है कि आप एक प्रोसेस फॉलो करो और स्टेप बाय स्टेप चलो। पॉइंट नंबर 3, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सिर्फ एक कंपनी नहीं एक ब्रांड बनाने पर फोकस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं, शुरुआत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। भीड़ से अलग चलने के लिए और एक फ्री अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही होंगे। आई होप आपके आज के एपिसोड से आपको इन प्रिंसिपल्स को समझने में और अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का आपको मौका मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले मंगलवार एक नई किताब के साथ। तब तक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।